हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक है शेडोइंग इनहेरिटेड स्टेट वेरिएबल्स। अब हम सबको पता है कि फंक्शन को ओवरराइड कर सकते हैं चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन क्या स्टेट वेरिएबल के साथ भी ऐसा पॉसिबल है? तो उसके लिए हम आज कोड करेंगे और देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये कोड कैसे वर्क करता है और कैसे हम इनहेरिटेड स्टेट वेरिएबल बना सकते हैं। सो फर्स्ट मैंने अपनी फाइल बना दी है और वहां पे ये दो चीज, पहले यहाँ पे हम 3 कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। इसकी वजह से हमें पता चलेगा कि वो एक दूसरे के साथ इनहेरिटेड कर रहे हैं या नहीं। सो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा वो है कॉन्ट्रैक्ट ए। तो हम पहले बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट ए। उसमें स्ट्रिंग पब्लिक नेम इक्वल टू, यहाँ पे हम देने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ए। और इसके अंदर हम फंक्शन बनाने वाले हैं, फंक्शन गेट नेम। ये फंक्शन होगा पब्लिक, व्यू रिटर्न्स करेंगे और उसमें क्या आएगा, स्ट्रिंग देंगे फ्री। ओके, स्ट्रिंग स्टोर होगा मेमोरी में एंड देन यहाँ पे रिटर्न होगा रिटर्न नेम। जो भी नेम मतलब स्ट्रिंग जो हमने दिया होगा वो रिटर्न होगा यहाँ पे। सो ये हो गया हमारा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ए। यहाँ हमने एक पब्लिक वेरिएबल बनाया है जो है नेम, और जिसका डिफॉल्ट वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट ए। ओके, अगर हम कुछ भी नहीं डाल रहे तो कॉन्ट्रैक्ट ए होगा। और एक फंक्शन बनाया है जहाँ पे वो कर रहा है गेट नेम, जो सिर्फ वेरिएबल का वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो जो सिर्फ वेरिएबल का वैल्यू ही रिटर्न करेगा, नेम। तो ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट ए। अब हम बनाने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट बी, जो होगा रॉन्ग वे शेडोइंग के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट। रॉन्ग वे से शेडोइंग क्या होता है? अब ये सोचो कि मैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रही हूँ बी, कॉन्ट्रैक्ट बी, और उसमें फिर से नेम वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, तो उसको बोलते हैं रॉन्ग वे शेडोइंग। मतलब यहाँ पे भी सेम कर रही हूँ, यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से कर रही हूँ, पर इसका नेम है कॉन्ट्रैक्ट बी। बट यहाँ पे एक और दे रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बी इज ए, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बी है वो ए बी है। अब उसका क्या मतलब होगा हम देखेंगे। स्ट्रिंग पब्लिक, पहले तो हम उसको मैं एक वेरिएबल दे देती हूँ स्ट्रिंग पब्लिक, और उसमें नेम दूंगी, क्या दूंगी, कॉन्ट्रैक्ट बी। इस तरीके से इसको नेम मिल गया। बाकी का सारी चीज है वो ऊपर वाला ही सेम टू सेम करेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे आ गया है हमें रेड मार्क। तो ये क्यों आया है? क्योंकि जैसे ही पहले तो क्या था कि जैसे आप कंपाइल करोगे तो आपको ये एरर देता है, बट अभी फिर से पहले ही आ गया आइडेंटिफाई ऑलरेडी डिक्लेयर करके होगा। ओके, सेम एरर है। ये प्रैग्मा सॉलिडिटी 0.6 के बाद से स्टेट वेरिएबल को ओवरराइड या शेडो करना डिसअलाउड हो गया है। ओके, तो यहाँ पे हम ओवरराइड नहीं कर सकते, यानी आप एक ही नाम के स्टेट वेरिएबल्स दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। हमने एक ही नेम दिया है बी इज ए, तो मतलब ये कनेक्टेड है, ओनली बी करते। यहाँ पे अगर ओनली बी होता तो यहाँ पे हमको कोई भी एरर नहीं मिलता, पर बी इज ए किया है सो हमें एरर मिलेगा। तो ये हमको करना पड़ेगा कमेंट आउट, क्योंकि हम एक ही नेम के दो स्टेट वेरिएबल नहीं बना सकते। तो शेडोइंग का करेक्ट वे क्या है? ये क्या था, रॉन्ग वे था। इस तरीके से इनहेरिट करके नहीं हम शेडो कर सकते या स्टेट वेरिएबल को नहीं ऐसे कर सकते। अब है हमारा तीसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट सी इज ए। नाउ कॉन्ट्रैक्ट जो सी है वो ए भी है, तो अब उसमें क्या करेंगे, हम बना सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। अभी यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर डालेंगे और उसमें नेम डालेंगे कॉन्ट्रैक्ट सी। अब देखो ये वर्किंग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर डाला है, सीधा ही नहीं डाल दिया है। तो यहाँ हमने दोबारा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। ओके, यहाँ पे सीधा वेरिएबल डिक्लेयर किया था, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हमने, सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर इनहेरिटेड नेम वेरिएबल का वैल्यू अपडेट कर दिया है। यह था कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इस नेम का वैल्यू अपडेट कर दिया। अब हम इसको डिप्लॉय करेंगे, पहले तो दोनों को पहले फर्स्ट ए को डिप्लॉय करेंगे, हो गया डिप्लॉय। अब सी को कर देंगे, फिर हम दोनों को एक साथ में यहाँ पे देखते हैं। अब ए में गेट नेम में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ए, और नेम में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ए।
क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों में क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट ए दिया है क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों के लिए बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट ए ही दिया है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट सी आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्ट सी। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट सी है वही ए कॉन्ट्रैक्ट है, बट हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज करके कॉन्ट्रैक्ट सी के नेम को अपग्रेड कर दिया है। सो हमारा ये अपग्रेड हो चुका है। तो इसको क्या बोलते हैं, शेडोइंग इनहेरिटेड स्टेट वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे स्टेट वेरिएबल को इनहेरिट कर दिया है, ए से सी कर दिया है। सो ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट से हमको समझ में आया कि अब क्लियर है कि हम वेरिएबल को डायरेक्टली ओवरराइड नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ वेरिएबल को डायरेक्टली ओवरराइड किया तो हमें एरर आ गया, बट हम कंस्ट्रक्टर या फंक्शन के थ्रू इनहेरिटेड वेरिएबल्स का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्टर का यूज करो तो भी हो सकता है, फंक्शन का यूज करो तो भी हो सकता है। सो एवरीवन, आज हमने क्या सीखा है, फंक्शन के तरह स्टेट वेरिएबल को भी डायरेक्टली ओवरराइड करना पॉसिबल है। अगर आप दोबारा डिक्लेयर करोगे तो कंपाइलर एरर देगा, या तो अभी तो हमारा जो न्यू वर्जन है उसके हिसाब से आपको सीधा ही कॉन्ट्रैक्ट में ही एरर दिख जाएगा, कंपाइल ही नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट। बट करेक्ट वे है क्या है, करेक्ट वे है इनहेरिटेड वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करना कंस्ट्रक्टर या फंक्शन के अंदर। अगर आप कंस्ट्रक्टर या फंक्शन के अंदर इनहेरिटेड वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करते हो तो वो आपकी वैल्यू अपडेट हो सकती है। सो ये छोटे कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको एक प्रोफेशनल सॉलिडिटी डेवलपर बनाएगा। कि ये छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं वो आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम काम आता है। तो यहाँ पे हमारा आज का शेडोइंग इनहेरिटेड स्टेट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे एडवांस के टॉपिक देखेंगे। तब तक गुड बाय एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।